राधे राधे प्रिय भक्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह एक ही दिन एक ही भोजन करें। और क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है, भोजन पीले चने का दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत की करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। पुत्र, धन, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है, इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। यह व्रत सभी स्त्री व पुरुष को के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर इच्छा को पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न तो व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान करती और तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरुवार बृहस्पतिवार एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनवाओ और कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि की निर्माण कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और पाप का नाश परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर यह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है मगर रानी इस बात से ही संतुष्ट नहीं थी। आवश्यकता नहीं है जिसको ही मैं और मेरे मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे सब धन नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने पर अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी हो राजा ने कहा, यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उनके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेच मांग लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। वह दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेकों बार कहा, परंतु रानी ने तुरंत कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह इस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी।
इस प्रकार जब वादी को बिना प्रकार उत्तर मिला नहीं तो वह बहुत दुखी हुई और एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ गई। रानी आकर बोली, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अभिमानी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती, इसीलिए मैं उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को पुनः सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी की बहन के घर चली और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, जिस समय तुम्हारी बहन मेरे पास आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई हो? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा, 5 सेर के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिला। तब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुशी हो गई और दासी बोली, हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता था तो हम रोज़ ही व्रत करते थे, अगर इनमें से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे इनसे तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्य पुत्र एवं धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़सवाल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसके दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आप? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालों से सुंदर पीला भोजन लेकर और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी जी इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए ही भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों ही भोजन करेंगे। साथ ही भोजन करने लगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। तब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति की भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। वह घर इस प्रकार आलस्य करने लगी। तब रानी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, लेकिन तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस आया होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन करावे, प्याबू लगवाए, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्चो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितरों भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कार्य करना आरंभ किया तो काफी यश पहनने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और
पहनने की संगनी होती है। पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने का तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में एक से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन व्यतीत करता, बड़ी कठिनाइयों से। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा ने नेत्र में आंसू भराए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। और इतने में साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु थे। उस समय से बोले, राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार को व्रत करना आरंभ किया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार के व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान की तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करके करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर को मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना इस तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना, तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इस प्रकार राजा का सब मनोकामना पूर्ण हुआ और रानी के पास जाके सुख शांति समृद्धि से रहने लगे। इसी प्रकार जो बृहस्पतिवार का कथा सुनता है या पढ़ता है उसको सुख शांति समृद्धि बनती है, उसको सभी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे।